अस्सलाम वालेकुम। कराची स्टेडियम और लाहौर स्टेडियम के ऊपर काम शुरू हुआ है और वहीं बिल्डिंग्स बनी हुई थी, उन्हीं को तोड़ के दोबारा से काम स्टार्ट किया जा रहा है। वो इस वजह से हो रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है और मैं ये समझता हूँ कि चलें अच्छा अच्छा काम चेयरमैन साहब ने स्टार्ट किया है कि किसी न किसी तरीके से कोई नई चीज़ बनाई जाए स्टेडियम के अंदर। लेकिन मैंने वो चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ है। चले इन्होंने काम स्टार्ट तो किया है। ये काम जो है वो पिछले कोई 20-25-30 साल से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, जो कि कभी भी नहीं हुआ। और यही बस दीवारें तोड़ के नई बस स्टाइल की सामने एक दीवार बन जाएगी, ऑफिसेज बन जाएंगे, एक नई शक्ल की नए डिज़ाइन की एक बिल्डिंग बन जाएगी। उसके अलावा जो पूरा ग्राउंड है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये इन दो ग्राउंड्स में इस वजह से ही काम स्टार्ट हुआ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है ये चीज़ें। ये ग्राउंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इसके अलावा तो और जो ग्राउंड्स है वो बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार दूसरी कंट्रीज़ जिनके डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरीज ग्राउंड्स बने हुए, आवाम आ सकती है। ज़्यादा स्टोरीज बनाने का मतलब क्या है? आपकी आवाम ज़्यादा आ सकती है, वरना वही आएगी 35,000, 40,000, 70,000, 80,000, ठीक है 50,000, भाई यही लोग आ जाएंगे। उसके अलावा तो आपके जो है वो लोग नहीं आ सकते। इसीलिए हम काफ़ी अरसे से शोर मचा रहे हैं कि भाई ग्राउंड्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब क्या होगा, नई दीवारें बन जाएंगी, चारों तरफ वही है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। चले स्टार्ट किया, आगे चल के अब पता नहीं इसके ऊपर काम करता है, कौन काम करता है, कोई पता नहीं है। अगर मैं हैदराबाद स्टेडियम की बात करूं, मैं गुजरांवाला स्टेडियम की बात करूं, मैं शेखुपुरा स्टेडियम की बात करूं, ठीक है, मैं अगर सरगोदा के जो है वो स्टेडियम की बात कर लेता हूँ, मैं सियालकोट के स्टेडियम की बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये वो स्टेडियम्स हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ग्राउंड्स तो बने हुए हैं फर्स्ट क्लास के, कई मैचेस, कुछ ग्राउंड्स तो ऐसे जहाँ पे फर्स्ट क्लास के मैचेस भी नहीं होते। तो ये ग्राउंड्स तो बने हुए हैं, इनकी तरफ कौन ध्यान देगा? अगर ये ग्राउंड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है, वहाँ की जो इंतज़ामिया उनके हाथ में है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो तो उनके पास पावर नहीं है? वो क्या इनसे बात नहीं कर सकते? वो तो वैसे भी गवर्नमेंट के अंदर है इस टाइम, उनकी अपनी गवर्नमेंट चल रही। क्या वो उनसे बात करके मिल के वो कोई इसका हल नहीं निकाल सकते? कोई तो हल होगा, ये नहीं होगा। मतलब ये जितने भी ग्राउंड्स हैं, ये इसमें से कितने ग्राउंड वो टेस्ट सेंटर बन चुके हैं, टेस्ट मैचेस अपने दौर में होते रहे यहाँ पे। हम क्या सिर्फ जो भी टीम्स आएंगी, क्या हम पिंडी स्टेडियम में मैच करवाएंगे, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सा स्टेडियम, वहां पे भी कोई डबल स्टोरी नहीं, कोई ट्रिपल स्टोरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है वहां पे। इसी तरीके से हम मुल्तान की बात कर लेते हैं, उधर भी कुछ नहीं है। मतलब जो ग्राउंड्स 5-5, 6-6 ग्राउंड्स हमारे रद्दी बन चुके हैं, वहां तो पता नहीं क्रिकेट नहीं, बिल्लियां, कुत्ते बिल्लियां वहां घूमते हैं, शादियां होती हैं वहां पे। तो वहां के लिए कौन काम करेगा? कौन उन चीजों के ऊपर ध्यान देगा? क्या सिर्फ हम लाहौर, कराची, मुल्तान, पिंडी इन्हीं की तरफ देखेंगे? दूसरी कंट्रीज के अंदर जो सही मतलब यानी क्रिकेट को फरोग दे रही हैं, एस्टेब्लिश हुई हुई है जो कंट्रीज, जिनके पास पैसा भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल गरीब है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं है। सब है, सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सिर्फ काम किया जाता नहीं है और कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी, मिसाल के तौर पर जो भी टीम्स आती हैं वो जरूर सोचती होंगी, या तो हमारा क्रिकेट बोर्ड बोले जी हम ये काम कर ही नहीं सकते, तो समझ भी आती है जी हम बड़े गरीब हैं जी, हम ये काम कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है। दुनिया क्रिकेट बोर्ड में चौथे या तीसरे 5वें नंबर, चौथे आई थिंक नंबर पे आता है हमारा क्रिकेट बोर्ड, सही है। तो अगर चौथे नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ तो है, कहीं ना कहीं पैसा तो है हमारे पास। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो मैं 5-6 रद्दी हो चुके हैं ग्राउंड्स, इनके ऊपर काम करना शुरू करो, इनको डेवलपमेंट करना शुरू करो, डबल स्टोरी, 3 स्टोरी इनको बनाने की कोशिश करो, इनको तोड़ने की कोशिश करो, इनके स्टेडियम्स बनाओ, इनके ड्रेसिंग रूम्स बनाओ, ग्राउंड्स के ऊपर काम करना शुरू करो। सब इंतजामिया से सब बात हो सकती है। आपने देखा कि हमारे जितने भी टॉप के पॉलिटिशियन जिन जिन शहरों में, ये जिन जिन एरियाज में रहते हैं और जहां जहां से उनका गुजरना होता है, आपने देखे वो रोड्स, वो जगह कितनी चमक रही होती हैं, कितनी साफ होती हैं वो जगह, क्योंकि वहां से उन सब का गुजरना होता है। जितने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हमारे,
उनका सब वहां से गुजरना होता है, क्योंकि बड़े लोग, बड़े साहब लोग जा रहे होते हैं ना, उनका गाड़ी हिलनी भी नहीं चाहिए, खड्डे भी उनके पास नहीं होने चाहिए, उनको पता भी ना चले खड्डे हैं यहाँ पे। कितना साफ सुथरा अपने रोडों को रखते हैं, वहां सब पैसा लगाते हैं, आगे पीछे माहौल बना देंगे, बड़े ज़बरदस्त सेंटर पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं जी, बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि उनको फील हो जी यार देखें जी हम कितना ज़बरदस्त जगह से गुजरते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, अपने ग्राउंड्स को बेहतर करना है, तो आपको ग्राउंड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताएं, गुजरांवाला हो गया, ये जितने 4-5 मैंने शेखुपुरा, ये सरगोदा हो गया, इन जगहों की मैं जो बात कर रहा हूँ, सियालकोट हो गया, हैदराबाद हो गया, इनके ग्राउंड्स क्यों नहीं बनाए जाते? इनके ग्राउंड इस वजह से भी नहीं बनाए जाते क्योंकि एक तो इन जगहों पे अगर आप सफ़र करो, रोड्स भी आपको कुछ ख़राब नज़र आएंगे, रोडों के हालात भी बहुत बुरे हैं, उसके बाद होटल्स भी नहीं है। अगर 5 स्टार 7 स्टार यहाँ पे होटल्स बनाए जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ के जो रोड है वो भी सही तरीके से बनाए जाएंगे, उनके ऊपर भी काम होगा कि यार जब टीम्स आएंगी, उनको जब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो रोड जाहिर बात है साफ होंगे तब फायदा होगा ना, होटल्स बने होंगे तब फायदा होगा। तो डेवलपमेंट करनी है तो ये चीजें सब सोचनी पड़ेंगी, वरना इसी तरह ही रह जाओगे, यही 2-3 ग्राउंडों पे आप क्रिकेट खेलते रहोगे। अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये एक स्टार्ट कर दी है कि चले जी एक बिल्डिंग से बनी हुई थी उसको तोड़ के स्टार्ट करना शुरू किया है, तो क्या ये चीज़ कंटिन्यू होगी? या अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं रहते तो क्या दूसरा जो चेयरमैन आएगा वो इसकी तरफ ध्यान देगा? मुझे तो नहीं लगता कोई इस तरफ ध्यान देगा। दूसरी टीम्स, दूसरे क्रिकेट बोर्ड, उनके लिए तो ये एक नॉर्मल सी हो गई ये चीज़ें, वो तो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी की तरफ जाते हैं, वो इंडोर ग्राउंड्स बनाने के लिए चल पड़े हैं कि यार पहले भी हैं और प्लान्स बन रहे हैं कि यार इंडोर ग्राउंड्स जो हैं वो बनाए जाएं। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा यही होता है ना यार, अगर मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, चलो जी इंडोर ग्राउंड है, बंद की ऊपर से, उसके बाद जाओ जी आप क्रिकेट खेलो, आपका पूरा मैच हो जाएगा। इस तरफ प्लान्स चीज़ें बनती हैं। और कंट्रीज़ क्या क्या कर रही हैं, अकेडमीज़ बना रही हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स बना रही हैं, फैसिलिटीज़ दे रही हैं अपने प्लेयर्स को, क्रिकेटर्स को भी, उसके अलावा जो स्पोर्ट्स है उनको भी फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं। एक एक ग्राउंड नहीं, 4-4 6-6 ग्राउंड उनके लिए बनाए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? 2024 हो गया और पिछले कोई 70 साल से क्रिकेट हमारे मुल्क में हो रही है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स गुजर चुके हैं, इतने बड़े बड़े जो वो ब्रांड्स हमारे मुल्क में आके चले भी गए, सुपरस्टार, बड़े बड़े नाम, कोई मतलब यानी इतना, जिस मुल्क के अंदर इतना बड़े बड़े स्टार्स आके चले जाएं और उस मुल्क के ग्राउंड्स ना आबाद हों, ग्राउंड्स ना डेवलप हों, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर इन ग्राउंड्स पे काम नहीं हो सकता तो फिर ये अंदाज़ा लगाएं कि जो एसोसिएशंस के अपने ग्राउंड है उनको तो पता नहीं, आप लोगों ने शायद देखा हो, हमने तो देखा हुआ है, उनका तो ऐसा हाल है जैसे पता नहीं ग्राउंड्स में जाने का दिल ही नहीं करता। वो तो मजबूरन लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहाँ खेलते हैं, या जो डोमेस्टिक के कुछ ग्रेड 2 के मैचेस या इस तरह क्लब क्रिकेट अगर हो गई और वो तो मजबूरी खेलते हैं जाके, उनको वो तो कहते हैं, हम भी खेले उन ग्राउंडों के अंदर, हमें पता है यार मजबूरी है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर हमारे टेस्ट सेंटर्स का ये हाल है तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ बात होती है पैसा लगाने की। जब आप ग्राउंडों को आबाद करेंगे, जब आपके पास, अब दूसरी कंट्रीज आप चले जाए, जब भी आईसीसी के इवेंट होते हैं उनके पास 15-15 20-20 ग्राउंड्स हैं विद टॉप क्लास फैसिलिटीज के साथ, होटल्स के साथ, रोड जबरदस्त, सब कुछ ठीक है। हमारा जब इवेंट होता है, जाहिर सी बात है आईसीसी हो गई और लोग सोचते होंगे यार कब से क्रिकेट हो रही है, 3 ग्राउंडों में क्रिकेट हो रही है। अब तो सिर्फ मैंने आंखें बंद की हुई है ना, अब मैंने आंखें बंद की हुई है। कोई भी टीम आएगी, हाँ जी लाहौर में मैच होगा, कराची में मैच होगा, पिंडी में मैच होगा, मुल्तान में मैच होगा, आंखें बंद करके आप बता दोगे। अगर यही आपके पास 15-15 ग्राउंड है तो हमें बताने में भी मुश्किल होगी। हम सोचेंगे हाँ भाई 2 मैच कहाँ हो रहे हैं, हाँ जी 2 मैच कहाँ हो रहे हैं, 3 मैच किस ग्राउंड में हो रहे हैं, 1 मैच किस ग्राउंड में हो रहा है, यही PSL हो रहा है, इन्हीं ग्राउंडों में हो रहा है। तो हम कुछ करने की कोशिश ही हमने कभी नहीं की, जो कि ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कम से कम आके
ये तो किया ना यार, चलो दीवार बिल्डिंग पुरानी थी नई थी जो भी है, जो भी है, इसको एक तोड़ के एक खूबसूरत डिज़ाइन में बनाने की कोशिश करें कि जब कोई भी सिक्योरिटी के लोग आए, किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लोग आए, आईसीसी के लोग आए, वो आके देखें हाँ यार चलो जी कुछ ना कुछ हो रहा है। हम सिस्टम पे तो लगाते ही नहीं है, तो वो तो बात की बात है ना, छोड़ दो उनको, बॉल्स को छोड़ दो, पिचेस को छोड़ दो, ग्राउंड्स की कंडीशंस को छोड़ दो, फिर ये तो छोड़ दो ना, इसको तो छोड़ ही दो जब ग्राउंड्स ही हमारे नहीं बन रहे। मेन चीज़ों के ऊपर हम काम नहीं कर रहे भाई, तो बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो। पता नहीं कब जाके जो है वो चीज़ें हमारी ठीक होंगी। दुनिया किधर से किधर चली गई है, हम वही सिंगल स्टोरी पे चल रहे हैं, बस एक ही ग्राउंड का सर्किल बना हुआ है, उधर ही लोग बैठे हुए हैं, उधर ही शादियों की कुर्सियां पिंडी में लग जाती हैं या कहीं लग जाती हैं, चलो जी मैच स्टार्ट हो गया है, बस यही को हाथों से स्कोरिंग बोर्ड चेंज हो रहा है। पता नहीं क्या है यार, कसम से 2024 चल गई और हम क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, कसम से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।